नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 12 से करवाने वाले हैं। 10 तक करवा चुके हैं, 12 11 तक करवा चुके हैं। आप मेरे पीछे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाइए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 में अभी तक जितना भी क्वेश्चन पीछे किए, मात्र एक क्वेश्चन नंबर 6 था ऐसा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, जिसमें अभी तक जितना क्वेश्चन किए सब में ऊपर में काची घात था, तो नीचे वाला से छोटा था। यहाँ से आपको छोटा मिल रहा था घात, लेकिन इसमें बड़ा आ जा रहा। क्या आ जा रहा है? नीचे से घात ऊपर में बड़ा है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो कभी भी इस तरीके से सवाल बने कि ऊपर में बेसी हो या फिर बराबर हो नीचे वाला घात से, तो आपको भागा देना। काची करना? भागा देना। किससे भागा देना? तो छोटा वाला घात से, यानी कि नीचे वाला से ऊपर में भागा दीजिए। नीचे बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ऊपर में हमारा है एक्स क्यू। ठीक है, और प्लस में एक्स और प्लस में 1। इसको आप आराम से भागा दीजिए। भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? एक्स बार में। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू, और फिर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स, और बटा में माइनस हो गया प्लस हो गया। यहाँ से एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस के 1। ठीक है, अब ये भागा देने पर आया, इसको भागा कॉपी पर ही देना है, नोट पे ही देना। ठीक है, इसको नहीं कहीं पे, ऐसा नहीं कि रात में दे दिए। आप भागा दीजिए या फिर आप में भी दे सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमको देखना चाहिए। ठीक है, देखो इस भागा के बाद इसको लिखा कैसे जाता है। आपको पूर्णांक पता है कि जो भी भागफल में है उसको हम पूर्णांक में डाल देते हैं। ठीक है, पूर्णांक में लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस में नीचे कितना है सर, तो नीचे वाला को ऊपर भेजिए, यानी 2x प्लस के 1। और ऊपर नीचे कितना था पहले से, तो नीचे था एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये चीज हम मान लीजिए। देखिए इसको आई मान लीजिए, एक काम कीजिए, इसको आप आई मान लीजिए। ठीक है, इसको आई मान लीजिए, तो ये भी हमारा काजी हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। ठीक है, वही वाला चीज यहाँ पे लिखे। एक काम कीजिए, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब है कि एक्स प्लस के, ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस के 1, और बट्टा में x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 इंटू में x प्लस के 1। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कब होगा? इसका तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण एक नाम दे दीजिए, जो नाम देना है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। देखिए इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसको आप तोड़िए। ठीक है, ये वाला तो आराम से हो जाएगा एक्स का, लेकिन हम इसको तोड़ते देखो 2x प्लस के 1। ठीक है, और नीचे चल रहा है x माइनस के 1, और इंटू में x प्लस के 1। इसको आप दो बार तोड़ लिख दीजिए, यानी कि एक बार a के साथ x माइनस के 1, ठीक है, और प्लस में एक बार b के साथ कितना, तो x प्लस के 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर बनेगा 2x प्लस के 1 बराबर में x माइनस 1, तो ये बनेगा कितना, x प्लस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा a, और प्लस में ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, तो बनेगा x माइनस के 1, और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें a और b के मान खोजना है। कैसे निकलेगा? जब तक ना आप x की वैल्यू दीजिएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से दीजिए। जब इसको x से बराबर 0 से बराबर करेंगे तो x बराबर हमारा 0 बनेगा, सॉरी 1 बनेगा। कितना बनेगा? x से बराबर 0 से बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगा। आप इसमें 1 रखिए, तो 1 यहाँ पे रखते तो ये बन जाता है हमारा कितना, 3। ठीक है, इसमें 1 रखिएगा तो ये बनेगा 2a, और इसमें 1 रखिएगा तो ये 0 बना देगा, यानी इसको उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से डायरेक्ट हमको मिलता है a के मान 3/2। ठीक है, अब सेम तरीका से x बराबर हम कितना निकालेंगे, तो x की वैल्यू एक बार और रखना, यहाँ इसको 0 से बराबर कीजिएगा तो बनेगा x माइनस 1। कितना बनेगा? -1। अब ये हमारा -1 हो गया। अब -1 जितना ही हुआ तो हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू -1, तो ये बनेगा हमारा कितना, -1। अब रख के देखिए 2 -2 हुआ +1, फिर यहाँ पे -1 रखे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। -1 यहाँ पे रखते हैं तो ये बन गया 2b। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b के मान कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, आप समझिए कि b के मान कितना हो गया, 1/2। अब क्या चीज करना है सर, a और b के मान आपको कहीं पे बैठाना है। ठीक है, आप बैठा दीजिए समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, देखिए समीकरण 2 से हम बैठा दें। ठीक है, समीकरण जो 2 है वो लिखा गया है 2x प्लस के 1, और बट्टा में x माइनस के 1। ठीक है, और इंटू में x प्लस के 1। ये चीज है, यहाँ पे लिखा गया a, और a की वैल्यू कितना है, तो 3/2। हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2। ठीक है,
और x माइनस के 1, x माइनस 1 प्लस में फिर ये कितना लिखा गया है तो 1/2, तो b के मान रखेंगे 1/2, ठीक है। और ये लिखा गया x प्लस के 1, अब ये तो लिखा गया, ठीक है। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, तो इसका हम रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 में तो वही बन रहा था, ठीक है। तो समीकरण 1 का ही तो इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो हम एक में रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए i बराबर, आप लिखिए i बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन करना x, आप इसको इंटीग्रेशन करते चलिए, ठीक है। और प्लस में 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 के जगह पर हम लिखेंगे 3/2, और बट्टा में कितना लिखा गया है तो x माइनस के 1 और प्लस में 1/2, ठीक है। और x प्लस के 1, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब एक काम कीजिए, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। आप इसको अलग से कीजिए तो क्या बनता है, ये हमारा हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं x इंटू में dx, ठीक है, प्लस में आप इसको 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन करना है x माइनस 1 का, क्या हमारा कितना, तो dx हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन करना कितना 1/2, बाहर है कांस्टेंट है तो इसको बाहर कीजिए। अब हमारा इंटीग्रेशन करना होगा 1/1 प्लस x प्लस 1, सबका फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस में ये हो जाएगा 3/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, ठीक है। x के जगह पर यहाँ पे लिखा गया x माइनस 1, ठीक है, और प्लस में 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log और x प्लस के 1, और ये लीजिए प्लस में c, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन ये चल रहा, समझ गए कि हमारा इंटीग्रेशन ये है हमारा इंटीग्रल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन आप लोग देख चुके हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है, समस्या हो कहीं पे, तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कैसे सोल्यूशन करना भैया, आप लोग के फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट पे आ रहा, ठीक है। तो बशर्ते आप लोग को बन जाएगा, देखिए इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं कि आप कैसे इसको लिख पाइएगा, देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए a/, में ये हो जाएगा हमारा कितना 1 माइनस के x, और फिर प्लस में ये b, बताइए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा bx प्लस के c, और बट्टा में 1 प्लस के x², हमारा कंडीशन ये बनेगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करने पर क्या बनेगा भैया, तो इधर हमारा बनेगा 2, और इधर क्या बनेगा, तो ये x माइनस 1 तो कट जाएगा, 1 माइनस x कटेगा, बचेगा कितना, तो 1 प्लस के x², और यहाँ पे बचेगा इंटू में a प्लस में 1 प्लस के x² कट गया तो बचेगा कौन, 1 माइनस के x, ठीक है, और इंटू में bx प्लस में c। तो अगर आप लोग के किसी को दिक्कत हो, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से हमको a और b c तीन को की वैल्यू निकालना है, इसीलिए x का मान 3 बार सोचना पड़ेगा। कौन कौन सोचना पड़ेगा भैया, आप अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले x बराबर हमको 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 से बराबर करने पर x की वैल्यू 1 मिल रहा। अब इसमें 1 रखते हैं तो कितना बनेगा, देखिए 1 बराबर, ये तो 2 चल रहा है, कैसे चल रहा है 2। अब बताइए कि यहाँ पे ये तो 2 चल रहा है, इधर तो x हमको नहीं दिख रहा, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ए हो गया। यहाँ पे 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे पूरा 0 हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा कहानी 0, ठीक है। इसीलिए आप 2 से 2 कैंसिल, और a के मान जो होगा 1, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो हम b के मान निकाल लें, देखिए b के मान कैसे निकलेगा, तेरे दिल b के मान निकालना है तो x की वैल्यू एक बार और रखना पड़ेगा, तो हम रखते हैं x बराबर 0 रखते हैं। ऐसे तो हम यहाँ से अब और मान नहीं रख सकते, ठीक है। अगर रखेंगे तो -1 रखेंगे, ठीक है, -1 हम रख रहे हैं, चिंता मत कीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारा बात क्या बनता है, आप रख दीजिए 2, 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा a, ठीक है, फिर प्लस में
अब बताइए कि यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा भैया 1, और यहाँ पे बताइए 0 इंटू में, तो b के साथ गुना होकर पूरा तो 0 हो जाएगा, लेकिन अभी c तो 0 नहीं हुआ। आप c को तो गुना में लिख सकते हैं, सर। a के वैल्यू अभी हम तुरंत निकाले, कितना निकाले हैं 1, तो a के जगह पर 1 रखेंगे, और ये हमारा c है। अब बताइए 1 इधर माइनस होगा तो बचेगा कितना 1, यानी c के भी वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब हमको निकालना है b को, उसके लिए एक बार और x की वैल्यू रखिए, तो हम रखते हैं x बराबर यहाँ पे -1, ठीक है, 3 मान रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2, -1 यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 के साथ जुटेगा तो ये बनेगा 2a, और फिर यहाँ पे बन गया प्लस, -1 यहाँ पे रखते हैं, तो बताइए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में 2 हो गया, और -1 यहाँ पे रखते हैं तो माइनस में b और प्लस में c, ठीक है, बशर्ते हम x की जगह पर -1 रखें। एक बार देख लीजिए आराम से, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, a और b का c का वैल्यू तीनों का मान आसानी से निकालना आप लोग को, ठीक है। आप काम कीजिए कि जिसका वैल्यू अब किया गया है, ये बेर बेर हमको परेशान, देखिए ये हमारा हो जाएगा 2, और a के मान दिया गया 1, ठीक है, और ये लीजिए प्लस में 2, माइनस में b के मान नहीं दिया भैया, b के मान हमको निकालना, ठीक है, लेकिन c के मान हम निकाले 1। अब इसको क्या करना नहीं करना है, चलिए हम आगे बताते हैं। तेरे दिल के निकाले कहाँ पहुँचे कहाँ, तेरे दिल के निकाले कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद देखिए बाहर से देखिए। अब यहाँ पे रखते हैं, तो ये बनेगा 2 बराबर में 2, ठीक है, प्लस में इसको गुना करिएगा, ठीक है, तो ये माइनस के b हो जाएगा, कितना माइनस के 2b, और प्लस के कितना हो गया 2। अब बताइए ये 2 दूना कितना हुआ 4, 4 इधर, अब b को इधर लाइएगा तो ये बनेगा 2b, ठीक है, और इधर बन रहा था 4, 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 2, और 2 से 2 कैंसिल होके b के मान जो बनेगा वो 1 बनेगा, यानी सबका वैल्यू कितना आया 1 आया, a के मान भी 1 और b के मान भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बताइए कि हमको यहाँ पे दिक्कत है। ये था c के मान और ये था हमारा a के मान, तो तीनों के मान पता चल गया a b c के मान। अब a b c के मान भैया हम इसमें रख लें, ठीक है, आप इसको एक मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने से बात कुछ बनेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, देखिए ये चीज बन रहा था हमारा 2 1 माइनस के x, a के मान आते हैं 1, तो आप लिखिए 1 बट्टा में x माइनस, सॉरी 1 माइनस x कितना हो जाएगा 1 माइनस x, प्लस में b के मान b x प्लस c, तो b के मान भी 1 आता है, तो लिखेंगे 1 इंटू में x प्लस में 1, और बट्टा में कितना चल रहा है तो 1 प्लस के x स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सही से सोल्यूशन कीजिए, सही से कीजिएगा तो क्या होगा, ये लिखिए 1 बट्टा में 1 माइनस के x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में। अब बताइए ये इसको हम लिख सकते हैं x अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, इंटीग्रेशन करना भैया अलग अलग भागा दीजिए तभी इंटीग्रेशन हो, तो x बटा में कितना हो गया 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसको भागा दीजिएगा अलग से, तो 1 बटा में तो x प्लस में 1 प्लस में x स्क्वायर, यानी हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से करिए, इंटीग्रेशन कीजिए अलग अलग, ठीक है, तो लिखिए 1 बटा में 1 माइनस के x, ठीक है, इंटू में dx, प्लस में ये हो जाएगा x बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, इंटू में कितना हो गया dx, प्लस में 1 बटा, ठीक है, 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, इसका भी कितना होगा tan इनवर्स होगा, लेकिन इसमें आपको t लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, ठीक है, हम मानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये बनता है हमारा 2x इंटू में dx बराबर में dt, ठीक है। एक काम कीजिए हमको 2 की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिएगा x इंटू में dx, ठीक है, और बट्टा में ये हो जाएगा dt बाई 2, तो फाइनल हमारा ये चीज बनता है, ठीक है। इसको हम t ले लिए ताकि हमारा सॉल्यूशन अच्छा से हो,
देखिए ये है यहाँ और ये है टी लेने के बाद अब मान बैठा दीजिए, उसके बाद इन फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, इसको आप लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/में 1 माइनस के एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, प्लस में एक्स इंटू में डी एक्स बराबर का चाहिए डी टी बाई टू। ठीक है, अब इसका मान कितना है, तो भैया ये मान हमारा टी है और ये लीजिए डी टी बाई टू। ठीक है, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस के एक्स, अब एक्स के गुना में कितना है -1 है, तो -1 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस लॉग हो जाएगा। फिर प्लस में ये है 1/2 तो बाहर आ गया, ये 1/t का हो गया लॉग टी। ठीक है, और प्लस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स का, किसका है tan इनवर्स एक्स, और प्लस में सी। तो फाइनल हमारा आंसर ये बनता। ठीक है, अब बस इसमें आप टी के मान बैठा दीजिए, हो जाएगा आंसर। या फिर एक काम कर सकते हैं, क्या करना है सर, आप यहाँ से माइनस को कॉमन करके बाहर कर दीजिए, वो हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर इतना भी अच्छा लग रहा है, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस के एक्स और प्लस में 1/2। ठीक है, और लॉग हो गया टी के मान हम कितना माने थे, तो टी के मान माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप लिखिए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस में, तो फाइनल हमारा आंसर ये चीज बनता है।